तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा। देखिए, आज से लगभग एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इंडिगो एयरपोर्ट में 1175 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों को तुरंत नौकरी चाहिए वे बच्चे वहां पर अप्लाई कर दें, उनको यहां पर नौकरी मिल जाएगी। और वहां पर क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं रखा गया था, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पोस्ट पे भर्ती आई हुई थी। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने वीडियो को देखने के बाद अप्लाई किया था। और दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। जी हां दोस्तों, सिलेक्टेड स्टूडेंट का मेरे पास पूरा का पूरा लिस्ट आ गया है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप सभी लोग वहां पे देख सकते हो कि कितने कैंडिडेट का वहां पर जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पिक भी सेंड किया है, जिसमें जितने भी बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना, उसका पिक मैंने वहां पर सेंड किया है। आप सभी लोग जा करके देख सकते हो, ठीक है ना। और काफी सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि सर, पासपोर्ट के लिए 1500 रुपए मांगे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि एयरपोर्ट की किसी भी भर्ती में अब पासपोर्ट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप जो है कहीं बाहर से बनवा सकते हो तो बाहर से बनवा लीजिए, अदरवाइज अगर आप बाहर से नहीं बनवा सकते हो तो वहां पर पैसे दे करके आप बनवा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि पैसे ले रहे हैं वे तो किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी नहीं ऐसा है। अगर आप बाहर से पासपोर्ट बनवा सकते हो तो आप बाहर से भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, पूरी तरीके से यहां पर स्वतंत्र। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है ना, तो मर्चेंट नेवी में जाने का आपके लिए यहां पर एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर जो है सामने निकल करके आ रहा है। जी हां दोस्तों, मर्चेंट नेवी में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है यहां पर जारी कर दिया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी भर्ती के रिगार्डिंग में सारा A to Z जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन से वे लोग हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कहां से आप अप्लाई करोगे, नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, सारा A to Z जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं इंडियन मर्चेंट नेवी में जो नई भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग में। देखिए, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 4108 यानी कि 4108 पदों पर यह नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है यहां पे रिलीज किया गया है। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 11 मार्च से ही इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और आज तारीख है 24 अप्रैल। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 30 अप्रैल 2024 तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास करीब 6 दिन का समय बचा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपने 10वीं या फिर 12वीं की परीक्षा पास कर रखी हो और आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इसमें जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार के पदों पर यहां पे भर्ती आई हुई है। जैसे पहले की अगर मैं बात करूंगा तो सीमैन की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है। 1432 पदों पर यहां पे सीमैन के पदों पर भर्ती आई हुई है। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन की अगर मैं बात करूंगा तो 408 पद शामिल है। मेस बॉय 922 पद है। और मेस बॉय में आप सभी लोग को मालूम है क्या काम करना रहता है। देखिए, जो भी खाना बनाते हैं ना, जो कुक होते हैं, उनके साथ में रह करके आपको एक प्रकार से काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हेल्पर की अगर मैं बात करूंगा तो 78 पद जो है वहां सामने निकल करके आ रहा है। उसके अलावा डेक रेटिंग की मैं बात करूंगा तो 731 पद, कुक में 203 पद और इंजन रेटिंग में यहां पर 236 पदों पर यह भर्ती निकल करके आ रही है। मतलब कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की मैं बात करूंगा तो 4000 से भी ज्यादा पदों पर यहां पर यह भर्ती निकल करके आ रही है, जिसमें कि आप आवेदन कर सकते हो। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इंडियन मर्चेंट नेवी में जब भी भर्ती आती है तो उसमें जो मिनिमम एज रखा जाता है ना, वो 17.5 साल रखा जाता है। वो चीज यहां भी रखा गया है। देखिए, मिनिमम एज आपका 17.5 और मैक्सिमम एज अगर आपका 27 साल के अंदर है ना, तब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूंगा तो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहां पर आपको छूट दिया जाएगा। देखिए, जनरली होता क्या है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको यहां पे 3 साल और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाता है। तो वो छूट यहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो पर्याप्त मात्रा में एज है, एज के लिए आप लोग मत घबराइएगा।
जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर और क्लियर करूंगा, तो आपका जो एज की गणना किया जाएगा ना, वो कब से किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 30 अप्रैल 2024 से आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा 30 अप्रैल 2024 के बीच में आपका एज जो है काउंट किया जाएगा। उस डेट के तहत आपका मिनिमम एज जो है कम से कम 17.5 से ऊपर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल के अंदर होना चाहिए, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, योग्यता कितना मांगा जा रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर, अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो या फिर 12वीं की परीक्षा पास कर रखे हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये भर्ती है दोस्तों। और आप सभी लोग को एक बात मालूम होगा कि इंडियन मर्चेंट नेवी में आपकी जो सैलरी मिलती है ना, अगर एक बार आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया किसी भी पोस्ट पर, तो जो मिनिमम सैलरी आपको दिया जाएगा करीब करीब 30,000 रुपए से स्टार्टिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपकी अच्छे पोस्ट पर ज्वाइनिंग होती है तो यहाँ पे सैलरी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, आगे मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो योग्यता जैसा कि 10वीं और 12वीं पास सभी छात्र और छात्रा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फीस की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो सभी कैटेगरी वालों से यहाँ पर 100 रुपए लिया जाएगा। और देखिए एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप जो है किसी न किसी प्रकार की गलती कर दोगे। चले जाइएगा साइबर कैफे, और साइबर कैफे में 100 रुपए दे करके वहां से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करवा लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो बाद में क्या होगा कि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई ना, तो फिर बाद में आप पछताओगे। तो इसलिए साइबर कैफे जा करके आप लोग ऑनलाइन आवेदन करवा लीजिएगा। 100 रुपए मात्र लगेंगे, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, मैंने यहाँ पर बता दिया है। अप्लाई मोड जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये वैकेंसी जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन है, आप लोग ऑफलाइन मत ढूंढने लग जाइएगा। ऑनलाइन भर्ती है दोस्तों, साइबर कैफे से जा करके आप लोग आवेदन कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और जो शुरुआती सैलरी आपको यहां पर दिया जाएगा वो 30,000 से स्टार्ट होगा। और अगर आप किसी अच्छे पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हो, उसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, जैसे कि सीमैन, उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन हो गया, है ना, इंजन रेटिंग हो गया, तो इसमें आपको जो शुरुआती सैलरी दी जाएगी वो करीब करीब 40,000 से स्टार्ट होगा, और समय के समय साथ साथ जो है सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये बताइए कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस प्रकार से यहां पर होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, रिटन एग्जाम आपका यहां पर लिया जाएगा। उसके बाद होगा क्या, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, आपने नाम सुना होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का। आपका हाइट, चेस्ट वगैरह सब कुछ जो है अच्छी तरीके से मेजर किया जाएगा। हालांकि मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो शायद 165 से लेकर के 168 सेंटीमीटर के बीच में हाइट होना चाहिए। देखिए ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है, ये चीज़ आप जो है थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन लगभग इसी के आसपास जो है आपका हाइट होना चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अंत में आपका जो है मेडिकल होगा दोस्तों। और मेडिकल अगर आपका फाइनल हो गया, अगर सब कुछ मेडिकल में ठीक ठाक पाया जाता है, तो फाइनली आपका यहां पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे उसके बारे में भी मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा ना, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं इंडियन मर्चेंट नेवी में, तो जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा ऑल इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी यहाँ पर ड्यूटी रह सकती है। उसके लिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में जब भी भर्ती आती है तो वो ऑल इंडिया बेसिस पर ही आती है। आइए अब आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा, तो देखिए यहाँ पर 10वीं और 12वीं की आपके पास अंक तालिका होनी चाहिए, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, जनरल कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र जो है बनवा लीजिएगा, डीवी के टाइम पे देखा जाएगा। उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, जहां के भी आप परमानेंट निवासी हो, वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास यहां पर होना चाहिए, वो भी डीवी के टाइम पे देखा जाएगा। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हिंदी में जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड है ना और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो चलेगा, लेकिन आधार कार्ड और आपके जो 10वीं और 12वीं के जो अंक
तालिका है ना, उसमें आपका नाम, पता, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए। बस इतने सारे आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। डीवी के टाइम पे यही दस्तावेज जो है आपसे देखा जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे फाइनली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर ये बताइए कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो कहां देखने को मिलेगा और अप्लाई लिंक जो है वो कहां से मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा कि नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक के लिए आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी देख सकते हो और साथ ही साथ जो है मैं अप्लाई लिंक भी डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन मत कीजिएगा, साइबर कैफे चले जाइएगा, वहां से आवेदन कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप किसी प्रकार की कोई भी गलती कर देंगे ना तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाएगी तो आप बाद में पछताओगे। इसीलिए जा करके आप साइबर कैफे से अप्लाई कर लीजिएगा, यहां पर 100 रुपए पड़ेगा, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो, ठीक है ना। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 30 अप्रैल 2024 है। आज 24 अप्रैल है, अभी भी आपके पास 6 दिन का समय बचा है और 6 दिन का समय कम नहीं होता है, पर्याप्त समय होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहां पर आवेदन जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। इंडियन मर्चेंट नेवी में ये जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।